इसका बेसिकली यूज सर जो कॉब होता है इसका भुट्टा या दाने खाने के लिए किया जाता है। एक्चुअल क्या जो हमारी नॉर्मल मक्का होती है उनसे ज़्यादा मीठा होता है। और अभी तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियां हो गई है जो डायरेक्ट एग्रीमेंट बेस पे हमारे से किसानों से ही है परचेज करती है। आपको अभी कॉब दिख रहा है, इससे काफ़ी बड़ा कॉब होगा ये भी। लगभग 20 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग आ जाएगी। 20 दिन को इसे हम तोड़ के कंपनी जो होती है हमारे नियरेस्ट जो कंपनी है उसे हम जो आप देख रहे हैं ये पॉलिनेशन प्रक्रिया होती है मक्के में। जब ये निकलता है और नीचे जब कॉब होता है इसके जो ये हेयर्स बाल्स होते हैं इन पे क्या होता है कि ये अपना परागण होता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एग्री अबो को और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। सर थोड़ा आपके बारे में बता दीजिए। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम दीपक पाटीदार है। मैं ग्राम बिखरोन तहसील धर्मपुरी जीराधार का निवासी हूँ। ओके सर, तो ये जो आप खेती कर रहे हो ये मक्के की कौन सी वैरायटी है और इसका आपने किस पर्पज से यूज किया है? जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, ये जो वैरायटी लगा हुआ है हमारे पास नोगू कंपनी का मिठास करके वैरायटी है। जो अमेरिकन मक्का बोलते हैं स्वीट कॉर्न, वो वाली वो वैरायटी है। मेरा पर्पज सर इसे 90 दिन की शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल लेना था, जिसके लिए ये बेहतर विकल्प है मेरे लिए। तो सर जैसे स्वीट कॉर्न आते हैं तो इसमें मैंने एक बात सुनी है कि आप इसको खाने में यूज कर सकते हो, मतलब कि डायरेक्ट इसका कच्चा लो सेक के खाओ, पर इसके जो बीज आते हैं उनका यूज बहुत कम होता है, ऐसा है क्या? हाँ सर, आपने सही सुना है। इसका बेसिकली यूज सर जो कॉब होता है इसका भुट्टा या दाने खाने के लिए किया जाता है। एक्चुअल क्या जो हमारी नॉर्मल मक्का होती है उनसे ज्यादा मीठा होता है, तो इन्हें बेसिकली खाने के लिए लोकल में यूज़ किया जाता है। बाकी जो प्रोसेसिंग कंपनियां होती है ये डिफरेंट तरीके से उसको यूज़ करती है। इसके दाने निकाल कर डीप फ्रीज करके उसे लंबे समय तक रखते हैं। जो शादी हुए या एनी फंक्शन, जो भी फंक्शन होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ओके सर, मैं थोड़ा दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ जैसे कि मक्के की एक फसल ऐसी है जो कि जानवरों के यूज में भी आती है, चारे के रूप में, मनुष्य भी अपना भोजन के रूप में यूज कर सकता है, और आप तो वैरायटी ऐसी आ गई कि आप उसको कच्चा भी यूज कर सकते हो, मतलब कि 3 पर्पस है इसके। ओके सर, थोड़ा इसके जैसे कि ये वैरायटी के बारे में बताएं, तो आप इसकी सेलिंग कैसे करोगे थोड़ा? जी सर, एक्चुअल क्या होता है कि इसे बेचने के लिए आप लोकल मार्केट का यूज़ भी कर सकते हैं। और अभी तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियां हो गई है जो डायरेक्ट एग्रीमेंट बेस पे हमारे से किसानों से ही है परचेज करती है। जैसे कि पिछले वर्ष जिन फार्मरों ने इन्हें लगाया था उसे लगभग 8.5 से 9 रुपए प्रति केजी प्रति किलो के हिसाब से वो परचेज करते थे, और अभी लगभग उनका प्राइस हो गया 14.5 रुपए प्रति किलो। तो सर ये दाने खरीदते हैं कि ये भुट्टा खरीदते हैं? नहीं, एक्चुअल क्या होता है कि सर ये जब हमारी फसल 70 से 75 दिन या 80 दिन की हो जाती है तब इसका जो कॉब होता है, हरा जो भुट्टा होता है, इसी को कंपनी परचेज करती है। बस फार्मर को इतना करना है कि जो इसका कॉब होता है वो अच्छे से बड़ा हो और उसे उसकी हार्वेस्टिंग करके आपको कंपनी तक पहुंचाना होता है। बाकी जो लोकल मार्केट वाले परचेज करते हैं उन्हें आप को तोड़ के डायरेक्ट खेत से भी दे सकते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे किस तरीके से लगाया जाता है। जो अमेरिकन मक्का होता है इसे आपको लगभग मई से स्टार्ट कर सकते हैं और पूरे वर्ष आप इसे कभी भी लगा सकते हैं। इसे लगाने की पद्धति होती है सर 24 इंच, जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो 24 इंच होती है, और जो पौधे से पौधे की दूरी होती है लगभग इसे आपको 10 से 12 इंच पर रखना है। जिससे कि क्या है, दूरी यदि आपकी सही होती है तो जो आपका कॉप का साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। जैसे कि आपने ये जवाब तो एक दिया ही है, इसके साथ मैं और कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि आजकल हैंड से भी करते हैं, सीडील भी आती है, तो आपने कौन सी पद्धति यूज की? सर मैं फार्मरों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप मजदूर की सहायता से इसे लगवाएं। एक्चुअल क्या होता है कि जब आप किसी मशीन से बुआई करते हो तो उसमें जो प्लांट की जो यूनिफॉर्म होता है वो सही से लग नहीं पाता है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने मजदूर से लगभग 10 से 12 इंच पे पौधे से पौधे की दूरी लगवाएं। किसानों भाइयों जैसे मजदूरों से लगवाओगे तो आपको ये फायदा रहेगा कि बीज भी आपको कम जरूरत पड़ती है। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आप सही बात कह रहे हैं कि जो हमारा सीड का क्वांटिटी होता है वो यदि आप मशीन से बो रहे हो तो लगभग वो आपको 2.5 से 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डालना होता है, और जब आप इसे मजदूर से लगवाने जाते हैं तो वही काम आपका 150 रुपए बीघे में हो जाता है। इससे आप ऐसा कर सकते हो 150 रुपए किलो में हो जाता है। मजदूरी दे रहे हो तो सीड बचा रहे हो, और सीड बचा नहीं बचाना है तो सीडील से यूज करो।
पर मुझे अच्छा यही लगता है मजदूर से करवाना कि उसको भी रोजगार मिलता है और साथ में आपको भी बेनिफिट होता है, आपको दिखेगा जब फसल का उत्पादन होगा। जी सर। तो आप थोड़ा मुझे बता दीजिए इसकी वैरायटी का भुट्टा कैसा आता है, थोड़ा जी सर, डेमो के रूप में। मैं आपको बताता हूँ सर जी, मेरे यहाँ लगा हुआ है, ये लगभग अभी 60 दिन का क्रॉप है और इसमें कॉप बनना स्टार्ट हो गया है। ये जो आपको अभी कॉप दिख रहा है, इससे काफी बड़ा कॉप होगा ये भी। लगभग 20 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग आ जाएगी। 20 दिन को इसे हम तोड़ के कंपनी जो होती है हमारे नियरेस्ट जो कंपनी है उसे हम दे देते हैं। तो सर इसको आप थोड़ा छील के बता दोगे? जैसे कि दोस्तों इसमें अभी दाने नहीं है, मैं तो सिर्फ एक डेमो के लिए बता रहा हूँ। लगभग 20 दिन में से दानों की लाइनें बनना स्टार्ट हो गई है और 20 दिन में आपको इसमें दाने नजर आएंगे। जैसे कि ये दाने है ना, ये दाने की लाइनें है, कच्चा है, मतलब आप खाने के लिए यूज नहीं है अभी। तो ये इस डेमो के लिए बताया था। अभी ये पूरी तरह से फसल पकी हुई नहीं है, पर इसमें अभी भी आप देख सकते हो उस तरह से जो भुट्टे बने हुए हैं वो आम भुट्टों से तो अच्छे ही बने हैं, और साथ में जो केजी के हिसाब से आप रेट ले रहे हो उसमें किसान को घाटा नहीं है कि यदि वो मार्केट अवेलेबल है तो आप आसानी से इसकी उत्पादन ले सकते हो और किसान को फायदा भी हो सकता है। साथ ही सर इसमें कौन कौन सी ऐसी समस्या आती है तो किसान इसका उत्पादन नहीं लेता? जी सर, एक्चुअल क्या होता था सर, अभी तक मक्के की फसल में ज्यादातर कीटों का कोई अटैक नहीं होता था, पर पिछले कुछ 2-3 वर्षों से इसमें एक FAW करके फाल आर्मी वर्म करके एक कीट आता है जो इल्ली होती है, जिसका अटैक काफी बढ़ गया है। तो इसके लिए किसान को बस इतना करना है कि जब अपनी फसल लगभग 15 दिन की होती है तो पहला स्प्रे करना है, और जैसे ही अपने 30 दिन की फसल होती है तो दूसरा स्प्रे करना है। जो हमारी पुरानी हैबिट्स थी उन्हें छोड़ के हमें निरंतर इसमें भी कीटनाशकों का उपयोग करना होता है, जिससे हमारी फसल सुरक्षित हो। लगभग आपको पूरी 90 दिन की अवस्था में लगभग 4 स्प्रे आपको करना होता है। जैसे कि मैं एक ये भी जैसे कि देसी वैरायटी रहती है ना, उसमें कुछ कम आपको चांस रहता है कि मेंटेनेंस, पर इसमें जो हाइब्रिड वैरायटी रहती है अमेरिका और इसमें थोड़ा चांस रहता है कि आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये दूसरे देश की वैरायटी है। तो कीट भी इसमें जो आमतौर पर यहाँ की कीट रहती है वो अटैक कर ही देती है। जी सर। और साथ में यदि आप देखो तो सर ये ड्रिप का आपने यूज नहीं किया है, मैंने देखा है। तो नहीं सर, एक्चुअल क्या है कि अभी मैंने खरीफ सीजन के लिए ड्रिप का उपयोग नहीं करता हूँ, बट इसे यदि आप ड्रिप पद्धति से लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ओके, तो इसमें भी ड्रिप यूज कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। आप इसे यदि आप लगाना चाहते हैं तो फिर उसे आपका क्रॉप पैटर्न चेंज करना होगा। जो आपका पैटर्न आपने लिया हुआ है, जो लाइन से लाइन की दूरी 24 इंच और पौधे से पौधे 15 इंच, तो उसे आपको चेंज करना होगा। आपको लगभग 48 या 50 इंच का एक बेड बनाना होता है, और जो 15 फीट की जो नाली होती है उसमें आपको प्लांट जो होते हैं, प्लांट की दूरी वही रखना है 10 से 12 इंच, बट आपको फिर 48 से 50 इंच का एक बेड बनाने के बाद आप उससे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओके सर, जैसे कि ये ट्रांसप्लांट आप बोल रहे हो कि सीड से डायरेक्ट सीड डालना है आपको सर। सीड ही डालता है मक्के में, पौधा ट्रांसप्लांट नहीं होता है, आपको डायरेक्ट सीड की सोइंग करना। ओके सर, तो जैसे ये जो भुट्टे के ऊपर जो फूल आए हैं, जी सर, तो ये अच्छा जो साइन है कि पौधे हेल्थी है कि कुछ इससे कुछ मतलब निकलता है कि आपको और कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है? नहीं सर, ये जो होता है ना, ये मेजरली ये जो आप देख रहे हैं ये पॉलिनेशन प्रक्रिया होती है मक्के में। जब ये निकलता है और नीचे जब कॉब होता है, इसके जो ये हेयर्स बाल्स होते हैं, इन पे क्या होता है कि ये अपना परागण होता है। ये जब ऊपर से गिरते हैं तो इसमें परागण होता है, और इसी परागण पर डिपेंड करता है कि आपकी फसल कितना उत्पादन देगी। ओके, तो ये जैसे कि गन्ने की फसल में मैंने देखा है कि ऊपर का भी फूल आ जाता है। जी जी, तो उसका ये कि मैच्योर हो चुका है या गन्ने में उतनी खुराक नहीं है जितना आप उत्पादन लेना जी सर, आप जिस हिसाब से गन्ने की बता रहे हैं, वो जो गन्ने की फसल में जो ऊपर फूल आता है वो एक किसान के लिए अच्छा साइन नहीं होता है। उसमें यदि वो फूल आने पूरे प्लॉट में यदि आपके ज्यादा फूल आ रहे हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। ओके सर। ओके सर, जैसे कि आपकी तरफ से कुछ बताना चाहते हो किसान भाइयों को जो मेरे से छूट गया? तो बस मैं किसान भाइयों को यही बताना चाहता हूँ कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल होती है, इसे लगभग आप 90 दिन में अपना पैसा बना सकते हैं, और ज्यादा रिस्क वाला क्रॉप नहीं है ये। आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि इसे सेलिंग वाला कहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हैं। बाकी ये मेरे हिसाब से तो ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह बिकता है, क्योंकि जो कॉब होता है ना मक्के का, वो हर व्यक्ति को पसंद होता है, कहीं ना कहीं खाते हैं सभी जन।
तो आप इसे लगाएं और 90 दिन में अपनी फसल ओके सर। तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये सीड कॉर्न ने यूज किया है, जी सर। आमतौर पे जो मक्का रहता है जी उसमें और इसमें क्या क्या अंतर रहते हैं, मुझे थोड़ा इतना बता सर मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा जो देसी मक्का होता है उसे हम क्या होता है कि एक स्टोरेज बोल सकते हैं, स्टोरेज क्रॉप के हिसाब से लगाते हैं उसे। यदि आप लगाते हो तो उससे आप दाने निकाल के यदि आपको मार्केट में बेचना तो बेच भी सकते हैं या घर पे रख सकते हो। बट उसके ठीक विपरीत जो अपना अमेरिकन मक्का होता है, इसे आपको हरा जो भुट्टा होता है उसी में आपको बेचना होता है, इसे आप स्टोर करके नहीं रख सकते। ओके। वो जो आमतौर पे देसी मक्का रहता है ना, उसका आप जैसे मुर्गी पालन जो पोल्ट्री फार्म करते हैं उसमें बहुत यूज होता है। हाँ सर, उसका उपयोग कहीं पर भी आप सकते हो। मुर्गी, जैसे धर्मेंद्र जी ने बताया कि मुर्गी पालन में यूज होता है, और फिर आमतौर पर व्यक्ति अपने घर पे खाने के लिए भी उसे यूज करता है। अपने घर पे रख के या तो रोटी बनाकर खाता है या फिर पॉपकॉर्न बना के खाता है। बड़े बड़े मार्केट जो मॉल्स होते हैं उसमें पॉपकॉर्न भी बनते हैं। बट इसके साथ एक वही आपके लिए चुनौती है कि इसे आपको हरा क्रॉप जो होता है वो जी, आपको इसे आप सुखा कर नहीं बेच सकते हो। ओके। तो ये कभी हरा आपने बेच दिया तो आपको जो मक्का देसी रहता है उससे ज्यादा ही बेनिफिट देता है। जी जी जी। और साथ में इस तरह से ये मक्के की पूरी खेती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके साथ ही मैं वीडियो का अंत भी करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो कैसे लगा हुआ है मक्का, लाइन से लाइन आप देखोगे ना तो आपको लगेगा क्या लगा है मक्का। तो मुझे तो ऐसा किया, आपने हाथ से भी लगाया पर एक्यूरेट लगाया, तो इसमें आपने कुछ डोरी यूज करते हैं जो एक्चुअल क्या है सर, मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमने इस सीड को सोइंग किया था तब हमने मजदूरों को एक 15 इंच की लकड़ी दी थी। प्रत्येक मजदूर को 15 इंच की लकड़ी दी थी। वो लकड़ी को रखते जाते थे और उसका वो उसे लगाते हैं। इतना एक्यूरेट नहीं किसने वो मजदूर लगाते हैं। नहीं, एक्चुअल क्या है सर, इसमें दूरी मेंटेन करना काफी जरूरी होता है, और यदि आप दूरी मेंटेन करते हो तो आपको उसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये जैसे कि खरपतवार आती है तो उस टाइम पे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप जो बेलों से भी आप इसकी निंदाई कर सकते हो। जी सर। और आराम से उसका इसके लिए आपको इंटरकल्चर जो बेल की सहायता से आप इंटरकल्चर करते हो वो भी कर सकते हो। बाकी मक्के की फसल के लिए मार्केट में चारा मार तो जो है खरपतवार नाशक वो उपलब्ध ही है। तो बस आपको वीट कंट्रोल और पेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना है और अपनी फसल को सुरक्षित रखना है। ओके। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक का था। साथ में यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। साथ में मैं किसान भाई के नंबर भी लेता हूँ आपके लिए, जिससे आपको भी फायदा होगा। सर थोड़ा आपके नंबर बता दीजिए। सर मेरा मोबाइल नंबर है 7828584282। और आपको यदि बेचने में कोई समस्या आ रही है तो आपको बेचने के लिए भी उपाय बता देंगे। ओके। तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।